हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जिसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक ना, जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व हैं वो क्या है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर पूछ लिया जाता है हमारे लिए बेसिक क्वेश्चन करके कि डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हमें जानकारी होनी चाहिए कि डी ब्लॉक तत्व एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं और हमने ये ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट हम बताएंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या रहा है ये कि मेंटली की आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित वे सभी तत्व जिनका विभेदी इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को परमाणु के बाह्यतम कक्षक से पूर्व के n-1d कक्षक, मतलब क्या हुआ अगर ये 4d है तो हम इसको कैसे लिखेंगे n-1। ठीक है ना, n इतना यहाँ पे 4, ठीक है ना, 4-1d, तो यहाँ पे कितना आएगा 3d। ठीक है ना, ऐसे कक्षक में क्या करेगा ये प्रवेश करेगा। ठीक है ना, कि कक्षक में प्रवेश या समावेशित किया जाता है। ठीक है ना, वे सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे स्कैडियम है लिखा हुआ, ये जो तत्व है एलिमेंट स्कैडियम। ठीक है ना, ये क्या है, एक डी ब्लॉक का तत्व है। सबसे पहले हम इसके लिए पढ़ लें कि ये डी ब्लॉक है क्या। ठीक है, तो देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, ये सारा पोर्शन हमारा एस ब्लॉक, ये सारा पोर्शन हमारा पी ब्लॉक, ठीक है ना, और ये सारा पोर्शन हमारा एफ ब्लॉक, और ये बचा जो इतना सारा पोर्शन है ये हमारा क्या है, डी ब्लॉक। ठीक है ना, ये डी ब्लॉक है। ठीक है ना, तो इन सभी तत्वों को हम डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, केवल इतने पोर्शन को। समूह कौन कौन से, 3 से लेके 12 तक के। ठीक है ना, फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है आगे, कह रहा है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही इन सभी तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है ना, सभी में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन तत्वों के सेपरेशन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है n-1d। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, एंड 4s2 4p, p कितना जाएगा 1 से 6, एंड 3d 1 से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें समावेशित होंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी हम देखते हैं सेल्स की, तो 3d की क्या रहती है, कम रहती है किसके कंपेरिजन में, 4p सेल के। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन समावेशित होगा वो 3p से पहले किस में जाएगा, 3d 10 वाले में। ठीक है ना, मतलब 1 to 10 में इसमें जाके इलेक्ट्रॉन समावेशित होगा। जब ये जो ऑर्बिटल है फुलफिल्ड हो जाएगा 3d 1 to 10 का, देन उसके बाद में हमारा क्या होगा, 4 ऑर्बिटल 4p6, जो 4p6 ऑर्बिटल है 1 to 6, इसके अंतर्गत जाके इलेक्ट्रॉन समावेशित होंगे। ठीक है, तो यही रूल होते हैं, हम इसके अगले रूल पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे सिद्धांत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, तो उससे हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल जो सही है लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d 1। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, ठीक है 21। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 ये कितना 4 4 और 6 10। ठीक है ना, 2 ये एंड 6 कितना हो गया 8, तो ओवरऑल कितना हो गया 18। ठीक है ना, और यहाँ पे 4s2 मतलब 4 ये वाला हो जाएगा, ठीक, कितना हो गया 20। ठीक, और 1 ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और जबकि यहाँ पे 1 to 6 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 0 होगा, 4p 0, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको ना भी लिखें तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, ये केवल आपके समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक, फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे